हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 का चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 6 टर्टरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस, पीपल एंगेज इन टर्टरी एक्टिविटीज, सम एग्जांपल्स फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज। मतलब टर्टरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसमें आप लोग को कॉन्सेप्ट, ट्रेड के बारे में बताया गया, ट्रेड क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के मीन्स और सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, और टर्टरी एक्टिविटीज से पीपल कैसे इंगेज्ड हैं, और सब सेलेक्टेड कंट्रीज़ के एग्जांपल्स भी बताए गए हैं यहाँ पे। टर्टरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है कि टर्टरी एक्टिविटीज़ सबसे पहले होती क्या है। आप लोग ने 10th में पढ़ा होगा, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रॉप्स को ग्रो किया, देन उसको फैक्ट्रीज में क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, मतलब यूजफुल बनाया, एंड देन सर्विस के थ्रू मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विस या कम्युनिकेशन के थ्रू उसको कहाँ भेजा, मार्केट में भेजा, है ना, सेलिंग पर्पस के लिए। तो ये क्या हो गया, टर्टरी एक्टिविटीज़। टर्टरी एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी सर्विसेज। सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, तो उसके बाद हम जो सर्विस यूज़ करते हैं, कंपनी या फैक्ट्री या ट्रेड जो सर्विसेज देता है, वो क्या कहलाता है, टर्टरी एक्टिविटीज़ कहलाता है। इसमें कौन कौन सी टाइप की सर्विसेज दी जाती हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एंड अदर बैंक से रिलेटेड भी कुछ सर्विसेज दी जाती हैं, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टर्टरी एक्टिविटीज़ आर सर्विस बेस्ड एंड गिव नॉन टेंगिबल वैल्यू टू कस्टमर। टर्टरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, सर्विस बेस्ड होती हैं। टर्टरी एक्टिविटीज़ को हम सर्विस एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं और सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। टर्टरी एक्टिविटीज़ आर सर्विस बेस्ड, तो गिव नॉन टेंगिबल वैल्यू कस्टमर्स को कौन सी देती है, नॉन टेंगिबल वैल्यूज देती हैं। हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, एग्जाम्पल ऑफ कंपनीज दैट वर्क इन द सेक्टर इंक्लूड बैंक्स, कंसल्टिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो कंपनी इस सेक्टर में कौन सी सर्विस देती हैं, बैंक से रिलेटेड, मतलब बैंक के कंसल्टिंग से रिलेटेड, है ना। हम कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, बैंक में फाइनेंस के बारे में भी कंसल्ट कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विस जो दी जाती हैं वो टर्टरी एक्टिविटीज़ में आएंगी। टर्टरी सेक्टर इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन टुडेज इकोनॉमिक वर्ल्ड। टर्टरी सेक्टर से क्या बन रहा है, वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या फिर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, है ना। तो टर्टरी एक्टिविटीज़ है बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। टर्टरी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन से रिलेटेड भी इंक्लूडेड कर सकते हैं और एक्सचेंज से रिलेटेड भी सर्विसेज दी जाती हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको एक्सचेंज करने से, ये भी तो एक सर्विस ही है ना, तो ये भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज्ड ओवरकम डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और इन्वॉल्व ट्रेड से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, ये सारी सर्विसेज जो हैं टर्टरी एक्टिविटीज़ में दी जाती हैं। अब टर्टरी एक्टिविटीज़ का टर्टरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, तो यहाँ लिखा है टर्टरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सर्विस सेक्टर encompasses production of services instead to end goods the meet to needs of individuals। मतलब जो गुड है वो किस सेक्टर में यूज़ हो रहा है, इकोनॉमिक सेक्टर में, है ना। इकोनॉमिक मतलब मैंने पहले भी बताया है, पैसे से रिलेटेड, है ना। तो जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो किसके पर्पज़ से करते हैं, इकोनॉमिक पर्पज़ से करते हैं। तो जो टर्टरी सर्विसेज होती हैं इकोनॉमिक सेक्टर से यदि ली जाएँ, तो देखो टर्टरी सेक्टर में आपकी सर्विसेज तो कई सारी सर्विसेज आ जाएंगी आपकी, जैसे डॉक्टर की सर्विस, है ना, वो टर्टरी सेक्टर से रिलेटेड आ जाएंगी। लेकिन यदि टर्टरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ले रहे हैं तो वो आपकी किससे रिलेटेड आ जाएंगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड आएंगी, ठीक है। तो टर्टरी सेक्टर में जो यदि आप देखोगे टर्टरी एक्टिविटीज़ यदि ली जाए, तो टर्टरी एक्टिविटीज़ में आपकी डॉक्टर, पुलिस, लॉयर, है ना, जो भी हमारे लिए सर्विस देते हैं, टीचर वगैरह, उन सब की सर्विस आ जाएंगी। लेकिन टर्टरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी आपकी कौन सी, प्रोडक्शन से रिलेटेड या इंडिविजुअल से भी ले सकते हैं हम। तो इकोनॉमिक में आ जाएगा आपका प्रोडक्शन, है ना, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल, सस्टेनेबल, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। इसमें टर्टरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्सेशन किसके बीच होता है,
तो जो होता है ये बिजनेस टू बिजनेस होता है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं होता। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। मतलब ये जो जैसे हमारी कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का कनेक्शन सीधा कंज्यूमर से नहीं होगा, ठीक है, वो किसके बीच होगा, बिजनेस टू बिजनेस के बीच होगा। मतलब हमने कोई मटेरियल खरीदना है ना, तो हम कहाँ जाएंगे, दुकान के पास जाएंगे, है ना। हम सीधा मैं जहाँ इंडस्ट्री है सीधा वहाँ तो नहीं पहुँच जाएंगे ना। तो इंडस्ट्रियों का कनेक्शन दुकानदार के बीच होता है, तो वो कौन सा हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब दुकानदार भी एक बिजनेस कर रहा है और इंडस्ट्री भी बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस टू बिजनेस जो सर्विसेज दी जाती हैं, तो टर्टरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो सर्विस है वो किसके बीच हो जाएंगी, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं। तो आप जैसे रिटेल ट्रेड हैं, मोटर व्हीकल हैं, उसके पार्ट्स हैं, फर्नीचर हैं, होम फर्नीचर स्टोर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस है, ग्रॉसरी स्पेशल स्टोर्स हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, सारे रिटेल ट्रेड्स में, है ना। होलसेल ट्रेड होते हैं, रिटेल ट्रेड्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिकेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, लीजिंग वगैरह। तो ये सारे हर जो एक्टिविटीज़ होती हैं हर फील्ड में अलग अलग होती हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड वहाँ पे वर्क भी होता है ना। तो वो सब यहाँ पे दिया है। अब आप लोग से पूछा जाए सेकेंडरी टर्टरी एक्टिविटीज़ का बताइए, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी आपकी कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग वाली, जो मतलब इंडस्ट्रीज और ट्रेड से रिलेटेड हो जाएंगी। लेकिन टर्टरी एक्टिविटीज़ कौन सी हो जाएंगी, जो वहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, है ना। तो आपसे ये सारी जो एक्टिविटीज़ के बारे में यदि पूछा जाए तो आप उनको कंपेरिजन करके लिख सकते हो। ट्रेड क्या है, अब ट्रेड क्या होते हैं, तो यहाँ ट्रेड लिखा है, ट्रेड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू इंटेलिटी अनदर। ट्रेड में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, व्यापार में क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का, और सर्विसेज के थ्रू क्या दी जा रही है, वन पर्सन से अनदर पर्सन को एक्सचेंज किया जाता है, और उसके बदले में क्या लिया जाता है, मनी लिया जाता है। मतलब मनी के बदले में हम कोई प्रोडक्ट होते हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कस्टमर को, है ना। उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेड। The trade involves transfer of goods or services from one person or other entity to another, often in exchange for money. A system or network that allows trade is called a market. यदि हम सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रेड को मार्केट भी बुलाया जा सकता है ना। मार्केट में ये सारी चीज़ें होती हैं। मार्केट में हम कहीं पे जाते हैं तो गुड्स और सर्विस के मतलब वहाँ पे जो हम जैसे कोई दुकान पे गए तो वहाँ पे हमें क्या दिया गया, हमें कोई सामान चाहिए तो उसके बदले में हमें कुछ कूपन या डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो हो गई वहाँ की सर्विस, है ना। और वो हमें जो आइटम हमने खरीद रहे हैं वो हो गया गुड, और हमने उसके बदले में क्या दिया, उसको मनी दिया। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, मनी का एक्सचेंज गुड से हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ, मार्केट में हुआ। तो ट्रेड से आप समझ गए होगे और मार्केट समझ में आ गया होगा। Annually from one trade barter saw direct exchange of goods and services for other goods and services. Barter involves trading things without use of money. बार्टर क्या होता है, अब बार्टर आपको बताएं। ट्रेड आपको समझ में आ गया, मार्केट समझ में आ गया। बार्टर होता है जिसमें हम सामान तो खरीद रहे हैं लेकिन उसके बदले में हम मनी नहीं दे रहे, वो क्या कहलाता है, बार्टर कहलाता है। लेटर वन बार्टरिंग पार्टी स्टार्टेड। आप लोगों ने बार्टर सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रूरल एरियाज़ में, गांव वगैरह में देखा होगा, जहां पर आप किसी शॉप पे जाते हैं, यदि आपको वहां पे मनी नहीं है तो आप कोई क्रॉप्स वगैरह होते हैं, अनाज वगैरह होते हैं, वहां पे दे देते हो, तो उसके बदले में आपको क्या दिया जाता है, जो भी आप सामान खरीद रहे हो उस वैल्यू उसी प्राइस बेसिस पे आपको सामान दे दिया जाता है ना। तो कुछ अनाज के बदले उन्होंने आपको सामान दे दिया, तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम। इसमें मनी का यूज़ नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ट्रेड बताए गए हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रेड में 3 टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं, लोकल ट्रेड, रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। लोकल एरिया से रिलेटेड आ जाएंगे आपके लोकल ट्रेड। रीजनल ट्रेड मतलब आपके रीजन्स होते हैं, है ना, जहाँ पर रीजन से रिलेटेड आ जाएंगे, फर्टाइल सॉइल, फेवरेट क्लाइमेट हो और अबंडेंट लेबर वगैरह हो, सारे इकोनॉमिक डेवलप्स वगैरह सब कुछ बेटर हो, है ना। तो फर्टाइल सॉइल हो,
फेवरेबल क्लाइमेट हो, अबंडेंट लेबर फोर्स हो एंड एग्रीगेशन क्या हो, इकोनॉमिक डेवलप्स हो। तो ये सारे जो चीज़ें जहाँ पर होती हैं वो रीजन से रिलेटेड ट्रेड में आएंगी। ठीक है, तो रीजनल ट्रेड्स में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, फर्टाइल सॉइल, फेवरेबल क्लाइमेट, अबंडेंट लेबर फोर्स और एग्रीगेशन इकोनॉमिक डेवलप्स। ठीक है, लोकल एरियाज जो होते हैं लोकल ट्रेड, इंटरनेशनल मतलब फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड जो ट्रेड होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप उसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कई सारे जो ट्रेड्स में रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं उनका गुड्स वगैरह का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है, जिसमें आप लोग का चाइना वगैरह दिया है यहाँ पे, चाइना, बांग्लादेश, तो कई सारी जगह पर आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो वो आ जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड में। अब ट्रेड्स एंड कम्युनिकेशन सर्विस क्या है ये हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का मीनिंग जानेंगे। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब होता है हम किसी भी गुड्स को या थिंग्स को या पर्सन को वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते हैं, तो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो वेरियस ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये आपको यहाँ पे लिखा भी है। कम्युनिकेशन मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, अपने मन की बात को दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, है ना। तो हमारी जो मन की थिंकिंग है वो हम दूसरे तक किस जरिए से पहुँचाएंगे, वो कम्युनिकेशन सर्विस में आएगा, है ना। तो ट्रांसपोर्ट के कई सारे वेज होते हैं, कई सारे मीन्स होते हैं, मतलब हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इसमें होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना। तो उनके बेसिस पे हम कई सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक लाइन दी गई है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर टुडे कॉल्ड लाइफ लाइन्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को अब आजकल क्या बुलाया जाता है, इकोनॉमी की लाइफ लाइन भी बुलाया जाता है। ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा आपका रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के, जो कि वर्ल्ड में फैले हुए हैं, है ना, जिसको आप सरफेस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बुला सकते हैं। इसमें आप लोग को रेलवे से रिलेटेड लिखा है, रेलवेज द आर मेजर कैरियर्स ऑफ पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रैफिक्स इन कंट्री हैविंग अ डेवलप्ड रेल नेटवर्क। रेलवे में जो नेटवर्क होते हैं जिसमें पैसेंजर होते हैं, है ना, जो पैसेंजर और पर्सन्स होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग कैरी कर लेते हैं, रेल के अकॉर्डिंग, है ना। मतलब हम लोग किसके थ्रू जाते हैं, ट्रेन के अकॉर्डिंग। रेलवेज में आ जाएंगे रेल के अकॉर्डिंग, जो पैसेंजर्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं या गुड होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, यदि रेल का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेल नेटवर्क का हम जिसका यूज़ करते हैं तो वो रेलवेज में आ जाएगा। जिसमें हम यहाँ पे आप लोग को रेलवे नेटवर्क में यदि हाई डेंसिटी ऑफ रेल रोड देखें इंक्लूडेड हो रहे हैं, तो वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क फैल रहे हैं। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए में, रशिया में, वहाँ पे क्या चलती है, मेट्रो चलती है ना। तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं ये सारे पार्ट्स। उसके बाद आपके रोडवेज आ जाएंगे। रोडवेज मतलब रोड से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे बस, हमें थोड़े पास में ही जाना है तो हम बस से जाएंगे, फिर उसके बाद हम बस का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें भी आजकल काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो गए हैं रोडवेज़ में, जिसमें जो फास्टेस्ट मीन्स हैं, फास्टेस्ट मोड है, उसका यूज़ होने लगा है ना। जो पर्सन को मतलब लिमिटेड टाइम में वन प्लेस से अनदर प्लेस पे कैरी करते हैं, है ना, और मूव करते हैं। उसके बाद आपके एयरवेज आ जाएंगे, मतलब एयर के थ्रू हम जो यूज़ करते हैं, जैसे एयरवेज में हो जाएंगे आपके एरोप्लेन्स वगैरह, वो आपके एयरवेज में आ जाएंगे। अब एयरवेज में एयर राउट्स कौन कौन से हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, उनकी लोकेशन दी है, तो आपको ये पढ़ना है। वाटर ट्रांसपोर्ट में वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, मतलब वाटर में जो वाटरवेज होते हैं वाटर से रिलेटेड आ जाएंगे। जैसे हमें वाटर से रिलेटेड कहीं मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम किसके थ्रू जाते हैं, शिप्स, बोट्स के थ्रू जाते हैं, है ना। तो आजकल डेवलपमेंट्स हो गए हैं तो और बड़ी बड़ी शिप्स बनने लगी हैं, तो इस टाइप से वो फास्टेस्ट मीन्स का यूज़ हो रहा है, उसमें भी फास्टेस्ट मोड यूज़ हो रहे हैं, डेवलपमेंट कई सारे हो रहे हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन आ जाएगा, मतलब हमने बताया था कि
वन पर्सन जो दूसरे पर्सन को अपने मन की बात पहुंचाना चाहता है तो किस किस के थ्रू पहुंचाता है ना। तो बिजनेस पर्सन शेयर देयर बिजनेस इन्फॉर्मेशन विद एम्प्लॉयज़। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होगा, मतलब बिजनेस पर्सन क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को बिजनेस अपने एम्प्लॉय से शेयर करता है। सप्लायर्स, कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एक्स्ट्रा से क्या करता है, अपनी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो ये क्या कहलाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स, जो जैसे अब सेंड कर रहा है तो वो क्या होगा, सेंडर, रिसीवर, मैसेज। तो वो मैसेज सेंड करेगा तो मैसेज क्या होता है, कोई एक सब्जेक्ट लिखता है कम्युनिकेशन के लिए। वो क्या लिख रहा है, एक सब्जेक्ट लिख रहा है जिसमें वो सारे आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स लिखता है, ठीक है। रिसीवर कौन होगा, जिस पर्सन ने उस मैसेज को रिसीव किया। सेंडर कौन होगा, जो पर्सन उस मैसेज को सेंड कर रहा है, वो सेंडर। तो कम्युनिकेशन में 3 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। और फीडबैक, जो रिसीवर के पास जब मैसेज पहुंच जाता है तो उसका फीडबैक क्या मिल रहा है, रिएक्शन या रिप्लाई क्या मिल रहा है, वो फीडबैक कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें कुछ वर्ड्स, either spoken, written communication, thought, what is known as oral communication. verbal communication is made through words, मतलब जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो वर्ड्स में होता है ना। जिसमें आप कुछ स्पोकन और रिटन होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। और जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें आप लेक्चर्स, मीटिंग्स, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, रेडियो मैसेज, ये सारे क्या हो जाएंगे, ओरल। मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न में यदि कर रहे हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन यदि हम ओरल दे रहे हैं तो वो कौन सा कहलाएगा, ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा, है ना। हमने जैसे आपको बोल दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपने आंसर लिखा तो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन जब हमने आपको फ़ोन लगाया और आपसे कॉल पे बोला कि आप इसका आंसर बताइए, तो आपने मुंह से उस आंसर का जवाब दिया, तो वो कौन सा हो गया, ओरल कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप होते हैं विजुअल, ओरल और जेस्चरल। इस टाइप के कौन से हो जाएंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का मीनिंग बताएगा। तो कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन को पास करने की और दूसरा उसे क्या कर सके, समझ सके। तो अंडरस्टैंडिंग याद रखना, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन पास करने की प्रोसेस है जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब सामने वाला उस बात को समझे। तो अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज इंटरचेंज थॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन में अपने जो थॉट्स हैं, है ना, उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इंटरचेंज भी बोल सकते हैं, हम अपने थॉट्स को दूसरे तक पहुंचा रहे हो, दूसरा अपने थॉट्स को हमारे तक पहुंचा रहा है, तो क्या कहलाएगा, इंटरचेंज कहलाएगा, है ना। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो सामने वाला उस बात को समझ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन and understanding from one person to another, and it is interchange of thoughts and information to bring about mutual understanding. Process of sharing facts, ideas, opinion, thoughts, information, thought, speech, writing and gestural symbol between individual known as communication. तो जब हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस होती है, फैक्ट्स, आइडियाज़, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, स्पीच वगैरह हो, तो उसको हम रिटर्न तरीके से या फिर हम मोरल तरीके से सामने वाले तक पहुंचाते तो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है।